इस रखा है। उसका एक खास मकसद है, उसका खास एक उद्देश्य है जिसे हम सबों को समझने की आवश्यकता है, और उसे इस बातों में हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ मार्कुस रचित सुसमाचार और कुछ 4 अध्याय उसके 36 से लेकर 29 तक पढ़े, और हम यहाँ पर उस मुकाम के विषय में, उस काम के विषय में हम यहाँ पर सीख पाते हैं। तो कोई पढ़ने में हमारी मदद करेंगे? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 26 पद से लेकर के 29 पद तक। इसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज टिके और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने कि आप से आप फल लाती है। हाँ, पहले पहले अंगूर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत या ला, लाता है। इसकी कटनी आ पहुंची है। ओके, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस वचन के आधार पर? पद 26 से लेकर के 29 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 4 प्रकार के स्टेजेस के बारे में हम देखते हैं। कोई बता सकते हैं 4 स्टेजेस क्या है? आप में से कितने लोग खेती करते हैं? इनफैक्ट दिस ईयर तो खेती हो ही नहीं रही है, फिर भी कितने लोग खेती करते हैं? करते हैं पक्का? अगर आप खेती करते हैं तो आपसे जुड़ा हुआ सवाल वहां पर है, और वही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। पद 26 से लेकर 29 के बीच में क्या बोल रहा है? मैं चाहूंगा कि फिर से कोई दूसरे भाई या बहन पढ़ने में मदद करें। फिर उसने कहा, ध्यान सुनेगा, फिर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य होता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। यहाँ पे लिखा है कैसा है? लिखा है क्या कैसा है? नहीं, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि परमेश्वर का राज्य ये है ना? परमेश्वर का राज्य ये है। ओके, आगे। जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज खाते ओके, तो ये एक भूमि के समान है। समझ में आ रहा है? भूमि के समान है, और इसमें क्या कर रहा है एक व्यक्ति, एक किसान क्या कर रहा है? बीज को छींटे। ओके, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसान है तो सीधे भूमि को आप देख करके बीज छींट देते हैं? क्या करते हैं आप? हाँ जी, जोतते हैं। ओके, जोतने के लिए क्या जरूरी है? हल की जरूरत है। ओके, तो सीधा आप खेत में जाते हैं और हल लगाना शुरू कर देते हैं? क्या करते हैं? ओके, साफ सफाई करते हैं। सीधा साफ सफाई शुरू कर देते हैं? किसी भी खेत में जाकर के आप साफ सफाई शुरू करते हैं और हल चलाना शुरू कर देते हैं क्या? हाँ जी, हाँ। चुनते हैं, पत्थर चुनते हैं, और तैयारी, वही तैयारी करते हैं। पत्थर चुनना भी तैयारी का एक हिस्सा है। और क्या करते हैं? उससे पहले भी कुछ और चीज है। हाँ, किसी ने बोला, थोड़ा सा बोला। पानी, पानी तो होगा ही, ऑब्वियसली बिना पानी के तो खेती होगी नहीं। और घास छीलते हैं, घास पत्थर जो है आप निकालते हैं। उसके पहले और क्या है? आप सबसे पहले जब खेत में जाते हैं तो पहले खेत की मुआयना करते हैं, है ना? खेत को देखते हैं कि किस में हमको धान बोना है और किस में हमको मक्का डालना है, या मक्के वाले में धान रोप देते हैं या धान वाले में मक्का डाल देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, खेत की मुआयना करते हैं आप, खेत का चुनाव करते हैं आप। और चुनाव करने के बाद मान लीजिए वो कैसा खेत होना चाहिए? पहले से कोई फसल लगा होना चाहिए। हाँ जी, तो मान लीजिए पहला क्या है? खाली खेत। पहला आपका खाली खेत का चुनाव आपको करना चाहिए। और खाली खेत में जाने के बाद आप क्या करते हैं? पहले उसकी तैयारी करते हैं, है ना? क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी में क्या क्या की जाती है? साफ सफाई इत्यादि चीजें। और उसके पहले, तैयारी से भी पहले एक और चीज आती है, वो क्या है? इन सारी चीजों को खाली खेत में पहुंचने से पहले, तैयारी करने से पहले एक और चीज आती है, वो क्या है? प्लानिंग भी जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है। और जब आप योजना बनाते हैं, योजना के साथ आप तैयारी करते हैं, अब हमको कौन सा बीज डालना है,
धान में डालना है तो कौन सा 777 डालना है या 756 डालना है कि नहीं? मक्का में डालना है तो कौन सा मक्का डालना है, हाइब्रिड डालना है या देहाती डालना है, ये पहले आप मुआयना करते हैं। तो वो सारी प्लानिंग पहले होती है, उसके बाद आप उसके अनुसार तैयारी करते हैं। आप पहले ब्लूप्रिंट निकालते हैं, खाका तैयार करते हैं, उसके बाद आप जो है तैयारी करते हैं कितना खर्चा उसमें आएगा, बैठ के तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप एक खाली खेत का चुनाव कर रहे हैं, और खाली खेत चुनाव करने के बाद आप तैयारी करते हैं क्या उसमें कितना हिस्सा जोड़ आएगा, क्या खर्च आएगा, कितना मजदूर उसमें लगेंगे, कितनी दूरी में करना है, तो आप इसकी तैयारी करते हैं। और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, ओके। उसके बाद क्या करते हैं आप, खरपतवार निकालते हैं इसमें। उसके बाद क्या करते हैं, खेत की हाँ जुताई करते हैं आप, ठीक है, खेत की जुताई करते हैं। और हाँ जी, ओके। उसके बाद आप अनाज छींटते हैं ना, उसके बाद ये अनाज छिटा गया है ना, बीज, अनाज मतलब बीज, यस, है ना। तो आपने पहले खाली खेत देखा, मुआयना किया, प्लानिंग किया, तैयारी करी, और फिर उसके बाद जुताई कर दी। उसके बाद आपने क्या किया, खेत को तैयार करने के बाद आपने क्या किया, बीज को फेंक दिया। बीज कैसे फेंकते हैं आप, कितने लोग बीज फेंके हैं वास्तव में, बताइए, हाथ उठाइए। बहन लोग भी बीज डालती है, लेकिन बहनें क्या करती, कैसे डालती मालूम है, एक एक करके डालती है, हल के पीछे चलते समय एक एक करके बीज डालते हैं। लेकिन भाई लोग कैसे बीज डालते हैं, उठा करके फेंकते हैं, प्लेंटियस वे में फेंकते हैं। बहनें नहीं करती है, कभी कभी करती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब अगर आपको खेत में डालना है, बीज डालना है, तो कैसे डालना है, गिन करके नहीं डालना है, आपको डालना है। आप जितना डाल सकते हैं उस एरिया के हिसाब से आपको बीज डालना है। और बीज डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ जी, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रही हैं। घास निकालते हैं ना, या ठीक है, तो ये जब बीज डालने के बाद घास निकलता है, ये घास निकालना क्या चीज को दिखाता है, सफाई है, ठीक है। वो किस चीज को दिखाते हैं, क्यों आप साफ सफाई करते हैं, क्यों घास निकालते हैं, हाँ, इसका मतलब आप जो बीज डाले हैं वो बढ़ रहा है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, आप उसका ख्याल कर रहे हैं, ताकि जो पौधा बढ़ रहा है उसमें कोई हानि ना पहुंचे, इसके लिए आप साफ सफाई कर रहे थे। तभी ये क्या होने लगा, प्रस्फुटित होने लगा, अंकुर होने लगा, है ना, स्प्राउट होने लगा, ठीक है, ये फल होने लगा। अभी फल लगा है क्या, नहीं लगा है, ठीक है। तो पहला खेत में आपने क्या किया, आपने खाली खेत का चुनाव किया, और चुनाव करने के बाद सारी तैयारियां की, फिर जुताई की, और जुताई करने के बाद दूसरा जो प्रक्रिया है वो है उसमें आपने बीज डाला, बीज डाल दिया आपने, ठीक है। और तीसरा आपने क्या किया, देखभाल कर रहे हैं आप, ठीक है, देखभाल कर रहे हैं, तीसरा कदम यही है। और चौथे कदम में आप क्या करते हैं, चौथे कदम में आप क्या करते हैं, अब ये जो बीज है ये पौधे का रूप ले चुका है कि नहीं, पौधे का रूप ले चुका है, और आगे चल करके क्या होने लगा, अब ये बड़ा क्या हो गया, ये अब इसमें क्या लग गया है, फल लग गए हैं। क्या करेंगे, अभी खेत में छोड़ देंगे, क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, आप कटनी करेंगे, ठीक है। ये चौथा स्टेज है, कटनी। वैसे ही जैसे आपने देखा कि ये खेत है, इसमें 4 प्रक्रिया से होकर एक किसान गुजरता है, ठीक है। अभी पहला क्या करता है, खाली खेत का चुनाव करता है, मुआयना करता है, तैयारी करता है, उसकी जुताई करता है, बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, और जब वो बढ़ने लगता है उसमें खरपतवार निकालते हुए, उसमें खाद की भी जरूरत होती है, तब जाके फल देता है। और जब फल देता तब उसकी क्या करते हैं, कटनी कर करके फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं घर में जाके, क्या करता है फिर किसान, हाजी, फिर क्या करते हैं, इसको खलिहान में लेके गए, आपने अनाज निकाल लिया, फिर क्या करते हैं आप, सब खा जाते हैं, हाँ जी, हाँ, फिर धरना होता है, रखना होता है, ओके, क्यों रखते हैं फिर, ताकि आप दोबारा क्या कर सके, फिर इसी प्रक्रिया को आप फॉलो कर सके।
तो ये प्रक्रिया जो है, खेती का जो प्रक्रिया है, ये चारों स्टेज में होकर के आप क्या करते हैं, बार बार आप करते रहते हैं, साल दर साल क्या करते हैं आप, उसको, इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। परमेश्वर के राज्य के विषय में भी यही है। लेकिन हम और आप इस दोहरीकरण की प्रवृत्ति को, इस प्रक्रिया को हम करना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के वचन में हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है, एक भूमि के समान है। लेकिन हम और आप जो किसान के रूप में यहां रखे गए हैं, हम इस प्रक्रिया को दोहराना नहीं चाह रहे हैं। और यही वजह है कि आज कलीसियाएं कई एक वर्षों के बावजूद भी जितने नंबर से शुरू हुई थी, आज भी उसी नंबर पर सीमित है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? इसका मतलब कहां कमी है? हमने 30 से शुरुआत किया था। मैं आपको बताऊं, झारखंड में पहली बार सुसमाचार कब पहुंचा, किसी को मालूम है? झारखंड में, झारखंड के कुल्लू नामक एक स्थान में पहली बार मिशनरी पहुंचे, जीएल के मिशनरी पहुंचे और यहाँ पे सुसमाचार दिया 1820 में। आज कितना साल हो गया? 200+ ईयर्स हो गया। आज मसीही प्रतिशत कितना है सरकारी आंकड़े के अनुसार? 2%। हम और आप संतुष्ट है इसी में। एक किसान कितना समय लेता है खेती करने के लिए? एक किलो धान का बीज डालता है और 4 महीने में, ज्यादा से ज्यादा समय 4 महीने होता है ना, 4 महीने में 1 किलो धान काटता है। 1 किलो धान डाल करके कितना किलो धान काटता है? आप किसान है, फिर आप बिल्कुल चुपचाप हैं। हाँ जी, 1 किलो का 10 गुना 10 किलो, तो 10 किलो काटता है एक आदमी। 1 किलो धान अगर आप बो रहे हैं, कितना किलो काटेंगे? फिर भी अंदाज से बोलिए ना। आप जो बीजा करते हैं ना, बिसरा करते हैं, आप कितना किलो धान डालते हैं? पत्रस भाई आप बताइए, कितना डालते हैं आप? खेती किए हैं कि नहीं किए हैं? कितना डालते हैं? कितना डालते हैं? 1 एकड़ खेत के लिए कितना चाहिए बीज? 20 किलो। 1 एकड़ में 20 किलो आप डालते हैं, ठीक है। और तैयार होने के बाद जब ये सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो कितना किलो काटते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, है ना, 1 एकड़ में 20 किलो, तो 1 एकड़ में तैयार होने के बाद कितना फसल काटते हैं? 10 मन। मन का मतलब कितना है? 40 किलो, यानी कि 400 क्विंटल। 4 क्विंटल यानी 400 केजी। कितना गुना हो गया भाई? कितना गुना हो गया? हो गया ना, एक एवरेज। फिर भी 20 गुना इसने उत्पन्न किया। कितना समय में? 4 महीने में, मात्र 4 महीने में। लेकिन हम और आप कितना उत्पन्न करते हैं यहां पे? 0। कारण क्या है? कि हम प्रैक्टिकल नहीं है। परमेश्वर के काम के प्रति प्रैक्टिकली हम सोच नहीं रहे हैं। कमी जो है हमारे सोच में। ऐसा नहीं कि हम जो है अपंग हैं और हम काम नहीं करना चाहते, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं करते। और जिसके कारण से जो फसल हमको मिलना चाहिए, जितना कटनी हमको काटना चाहिए, हम और आप काट नहीं पा रहे। तो जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसको बदलने की जरूरत है। हम कई एक बार, ऐसा नहीं है कि आप आउटरीच नहीं करते, आप आउटरीच करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से फॉलोअप हम और आप नहीं कर पाते। यहां पर क्या किया इसने? बीज तो बोया, बीज बोया ना, दूसरे खेत में बीज बोया, लेकिन अगला प्रक्रिया क्या है? आंटी ने बताया कि क्या करते हैं, उसमें से बीज बोने के बाद छोड़ देते हैं, घर में आकर सो जाते हैं। क्या करते हैं? किसान को नींद नहीं आता, वो बार बार खेत में जाता है। क्यों? वो देखता है कि जो हमने बीज बोया है उसमें से कहीं अंकुर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कहीं चिड़ियों ने चूक तो नहीं लिया, कहीं उसमें खरपतवार तो नहीं आ गया,
कहीं बीज को दबा तो नहीं रहा है, कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं खाद की कमी तो नहीं हो रही है। तो जो उसकी आवश्यकता है एक किसान पूरा करने की कोशिश करता है, और जब वो पूरा करता है तो वही बीज क्या हो जाता है, ये पौधे का रूप ले लेता है। और जब उसको और देखभाल करता है तो यही पौधा क्या हो जाता है, एक पके फसल के रूप में तैयार हो जाता है, जिसको किसान देख करके बड़ा आनंदित होता है और हंसिया लेकर जाता है और काट कर अपने खत्ते में बटोरता है। हमको और आपको भी इसी प्रक्रिया को पालन करने की जरूरत है। लेकिन कैसे करेंगे हम और आप? हम इसके विषय में ऑलरेडी इसका जो विजन कास्टिंग था वो हम लोग देख चुके थे। फिर भी मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, एक और बार जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर हम और आप क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या देख रहे हैं? मरकुस उसके 4:26 और 29 के 26 से 29 के बीच में हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का राज्य किसके समान है? एक खेत के समान है। और जब हम खेत के समान में समान देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। कैसे अपनाना है, इन बातों को समझने की आवश्यकता है। एक और पद पढ़िए हमारे साथ, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 और 10 पद। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो, हाँ। हर एक जाति और कुल हाँ। और लोग और भाषा में से हाँ। एक ऐसी बड़ी भीड़, हाँ। जिसे कोई गिन नहीं सकता, क्या कर रहे हैं? एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ। सिंहासन के सामने हाँ। और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन लोग हैं यहाँ पर? इससे पहले हम जाए तो हम इस प्रक्रिया को फिर से समझने की कोशिश करें। ये जो खाली खेत है, हम जब वहां पर उसका मुआयना करके जब खाली खेत में जाते हैं तो यहाँ पे बीज बोते हैं। बीज क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार रूपी बीज आपको बोना है। तीसरा काम क्या करते हैं? देखभाल करना। मतलब क्या है? आपने बीज बो दिया, सुसमाचार प्रचार कर दिया, अगला भाग क्या आता है? देखभाल करना। मतलब क्या है? वो है डिसाइपल मेकिंग का प्रोसीजर। आप उसमें शिष्यता के लिए आगे काम करते हैं। आप एक दूसरे को सुसमाचार दे करके चुपचाप नहीं रह सकते। वहां पर क्या बनाते हैं? आप चेले बनाते हैं। चेले बनाने की प्रक्रिया में आप उनको बढ़ाते हैं। आप उनके साथ जो है आप बाइबल स्टडी लेते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत रीति से बैठते हैं, काम करते हैं। और तब चौथी चीज जो है, ये कटनी जो है किस चीज को दिखाता है? नई कलीसिया, है ना? नई कलीसिया के बारे में या नई कलीसिया रोपण के बारे में बताती है। आप जब ये सारी चीजों को कर लेते हैं तो क्या होता है? इस प्रकार से आपके सामने एक नई कलीसिया हो जाती है जब इस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं। और वहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रकाशित वाक्य के अनुसार 7 अध्याय के अनुसार क्या देख रहे हैं? कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? कौन है वहां पे? बताइए, बताइए कौन कौन है वहां पे? कौन लोग हैं? हर एक जाति, है ना? हर एक कुल, जाति, भाषा, और हर एक कुल, जाति, भाषा और न जाने कई एक लोग, है ना, जो संसार में है। सारे लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। स्तुति इबादत कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। कौन लोग? सिर्फ दास लोग नहीं, है ना? तालझरी में हम ज्यादातर कौन देख रहे हैं? दास लोग ज्यादा है, माल्टो लोग ज्यादा है। मुस्लिम लोग के पास कौन जाएगा? सिक्कू लोगों के पास कौन जाएगा? और दूसरे लोगों के पास कौन जाएगा? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इस प्रक्रिया के द्वारा जब हम जाएंगे तो हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक भूषा के लोगों के पास हमको जाना है। हर एक लोग क्या करे? परमेश्वर की स्तुति करे। कितनी संख्या है वहां पर? कितनी संख्या है लोगों की? हाँ जी, अनगिनत वहां पे लिखा है। एक बड़ी भीड़ लिखा है वहां पर, है ना? बड़ी भीड़।
है ना, अनकाउंटेबल। कैसे ये हो गया? कैसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे ऐसे? हम और आप कह सकते हैं कि ये तो वर्तमान का बात थोड़ी है, तो भविष्य के बारे में लिखा गया है, भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन कैसे होगा, उसकी तैयारी कौन करेगा? अभी से तैयारी करनी होगी ना। अगर अभी से हम इस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, तब से हम इन सारी चीजों को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमें जरूरत है उसको करने की, तब जाकर के हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये भाई, ये हमारा काम थोड़ी है हर एक जाति के पास जाना, हर एक कुल के पास जाना, हर एक भाषा के पास जाना है, हर एक लोगों के पास जाना, ये मेरा काम थोड़ी है। ये तो समीर झाता का काम है, ये जाएंगे भाई, विकास का काम है। हमको क्या है? हमको संडे को आना है, हमारे कमाई का 10वां दे देना है, काफी है। उसके बाद मेरी क्या है भाई? मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। लेकिन अगर आप और हम ऐसा सोचते हैं तो शायद अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अब आप कहेंगे कैसे? आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार क्या कहती है? मत्ती रचित सुसमाचार क्या कहती है? पढ़िए 28 अध्याय। सब लोग जानते हैं इस पद को, बार बार पढ़ते हैं। पढ़िए क्या कहता है। हाँ 19-20 पढ़िए। इसलिए तुम जाओ। 18 से पढ़िए, 18 से पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ओके। हाँ इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ, यहाँ लिखा है क्या? सिर्फ पासवान लोग जाएगा, सिर्फ इवेंजलिस्ट लोग जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? मैं गलत तो नहीं हूं ना? अगर गलत हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए, बीच में रोकिए, भाई आप गलत बोल रहे हैं। वहां पे क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ। किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोला गया, ये कॉमनली कलीसिया को ये आदेश है। और कहा गया कि तुम जाओ। क्यों जाना है? पढ़िए। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और क्या करो भाई? परमेश्वर ने कहा तुम क्या करो? जाओ, पहला। ठीक है, दूसरा क्या बोला? चेला बनाओ। तीसरा, और मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यानी आज्ञा मानना सिखाओ, आज्ञा मानना सिखाओ। 3 बातें। जाओ, कहां जाना है? कहां जाना है? अब आप बोलेंगे कि हमको थोड़ी मालूम है कहां जाना है। खाली खेत में जाना है। कहां जाना है आपको? खाली खेत। खाली खेत कहाँ है? हाँ, खाली खेत हर एक वो जगह है जहां पर प्रभु का सुसमाचार नहीं फैला है। ये जरूरी नहीं है कि वो अन्य जाति हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन लोग भी हो सकते हैं, जन्मजात क्रिश्चियन लोग भी हो सकते हैं, वो भी खाली खेत ही है ना? सिर्फ ब्रांडिंग कर देने से वो मसीह नहीं है। ठीक है, तो हमको देखना है कि आत्मिक रीति से खाली खेत कौन है। ऐसे खेत पर हमको और आपको पहुंचना है। लेकिन हमारा और आपका जो ये जोताई करने का जो साधन है, खेत को जोतने का जो साधन है, वो क्या है? किस चीज से हम और आप जोत सकते हैं? हाँ हल तो ठीक है, लेकिन आत्मिक हल क्या है? आत्मिक रीति से हल क्या है? हाँ, परमेश्वर का वचन तो बीज है। हल क्या है? प्रार्थना है। बीज जो है परमेश्वर का वचन है, लेकिन हल क्या है? हमारी और आपकी प्रार्थना है। जब तक हम और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, एक दूसरे के मन को हम तैयार नहीं कर सकते हैं, जोत नहीं सकते। जोतना क्यों जरूरी है? जोतने के द्वारा हम और आप क्या करते हैं? जोतने के द्वारा हम और आप क्या करते हैं? जमीन को हल्का करते हैं। और हल्का करने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन कारण क्या है? हाजी, जड़ नहीं पकड़ेगा। इसका मतलब हल्का इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जमीन क्या हो गया है? दब गया है, भारी हो गया है, और वो बीज को सहन नहीं कर पाएगा। जो उसके अंदर उर्वरा शक्ति है वो उसके अंदर नहीं होगा, इसलिए उसको जोतना जरूरी है। तो हमारे लिए और आपके लिए आत्मिक हल क्या है? प्रार्थना है। प्रार्थना से खाली खेत को जोतना है। खाली खेत कौन है? हर एक कुल, हर एक जाति और हर एक भाषा बोलने वाले लोग, पाल्टो बोलने वाले लोग,
संथाली बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग, भोजपुरी बोलने वाले लोग भी आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में भी जाना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो तो जरूर आ जाएंगे, तो यहाँ खड़ा कर देंगे, वो पत्थर डाल के बोलेंगे अब तो ये बाबा का हो गया डेरा है, और वो चढ़ाने लगेंगे भोग। इसलिए सावधान रहिए। वो तैयार है, वो एकदम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमको और आपको काम करने की आवश्यकता है, अगर हम और आप नहीं करेंगे वो काम करें। तो हमें जो है आत्मिक रीति से खाली खेत को देखना है, उनको मुआयना करना है, मुआयना करने के बाद प्रार्थना पूर्वक उसका क्या करना है, जोताई करना है, तैयारी करनी है, और तैयारी करने के बाद हमको क्या करना है, उसमें वचन रूपी बीज डालना है, और वचन रूपी बीज डालने के बाद क्या करना है, देखभाल करते हुए चेले बनाना है, और चेले बनाने के बाद कटनी करना, मतलब क्या करना है, नई कलीसिया का रोपण करना है और जिम्मेदारी देकर के आगे बढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु ने क्या कहा, जाओ, कहां जाओ, खाली खेत में जाओ, ढूंढो वो खाली खेत कहां है। आपके परिवार में खाली खेत हो सकता है, नहीं क्या, हाँ आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में हो सकता है, आपका बचपन का दोस्त हो सकता है खाली खेत, उसको कौन देगा। तो कई बार हम और आप सोचते हैं दोस्त को कौन छेड़ने जाए, बड़ा लफड़ा हो सकता है, समस्या हो सकता है? उसके बगल में हम डालते हैं बीज, लेकिन अपने पड़ोस के खेत में नहीं डालते। उनको जाना है, जाना है, और उनको चेला बनाना, बनाने के लिए प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया से होके जाना पड़ेगा। बीज डालना है, देखभाल करना है, तब जाके चेले बनेंगे। और क्या करना है, अंततः आज्ञा मानना उनको सिखाना है। किसकी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमको और आपको ऐसा काम क्यों करने की जरूरत है। ये आदेश प्रभु ने किसको दी, ये आज्ञा किसको दिया गया, बोलिए, ये आदेश किसको दिया गया, अजय, सभी को, सभी विश्वासियों को ना। आप उसमें आते हैं कि नहीं, हम और आप आते हैं उसमें, इसमें। यानी कि ये आदेश किसके लिए है, हमारे लिए भी है, बहन लोग के लिए भी है, ठीक है। हाँ आपको जरूर यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि नहीं आना है, लेकिन वहां पे जाना है, खाली खेत में जाना है आपको, है। प्रिस्किला ने किया काम, है कि नहीं। एक अच्छा उदाहरण हम बाइबल के अंदर देखते हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो है गई, खाली खेत में काम किया, परमेश्वर का वचन बोया, और कटनी भी काटा उन्होंने बहुत आयत से, है कि नहीं। तो आपको भी चुपचाप नहीं रहना है। आप बोलेंगे कि नहीं, महिलाओं को तो चुपचाप रहने के लिए बोला गया, हमारा काम किचन तक, नहीं नहीं नहीं, आपको खेत में भी जाना है काम करने के लिए। मेन रोपाई करने का काम किसका है, बहनों का भी है, तो इसलिए आपको जाना है। अब ये जो आदेश जो हमने देखा कि सबके लिए है, सभी के लिए है, तो क्या करना है भाई, क्या आदेश है, सभी के लिए आदेश है, लेकिन आदेश क्या है, क्या आदेश है, क्या कहा गया करने के लिए, चेले बनाने के लिए आदेश दिया। चेला बनाना हमारा मुख्य काम है, हर एक विश्वासी का काम है चेला बनाना। और जब तक हर एक विश्वासी इस बात की गंभीरता को नहीं समझेंगे, आज भी ये स्थिति बनी रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके अनुसार क्या कर रहे हैं, एक बड़ी भीड़ परमेश्वर की क्या कर रही है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 और 10 पद के अनुसार क्या कर रही है, एक बड़ी भीड़, हाँ जी, हाँ परमेश्वर की प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है, महिमा कर रही है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम और आप जाकर के इस काम को संपन्न नहीं करेंगे। एक बड़ी भीड़ परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। यह ताल झरी में कितनी जनसंख्या है, कितनी पॉपुलेशन है, 10 लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। मैं बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, 1000, 1000 में कितने लोग विश्वासी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, कितने लोग, 5, 10, 20, 50, 20, राउंड फिगर में हम ले लेते हैं 50 यहाँ पे। फिर भी अभी कितना बचा हुआ है 1000 में,
1000 में 50 माइनस क्या, कितना बचा हुआ अभी भी? इनके पास कौन जाएगा? वो खाली खेत नहीं है क्या? है कि नहीं है? कौन जाएगा उनके पास? जिम्मेदारी किसकी है? सभी की है, हर एक विश्वासी की है। क्या जिम्मेदारी दिया गया है? चेले बनाने की जिम्मेदारी है। अगर हम और आप नहीं कर रहे उसका लेखा हमको और आपको देना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम चेला कैसे बनाए, हाउ डू वी मेक डिसाइपल, है कि नहीं? ये सवाल हो सकता है। ठीक है, हमारे लिए आदेश है, हम जाना चाहते हैं चेला बनाने के लिए, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे जाके बनाए, क्या करें, हाउ डू वी मेक डिसाइपल। हमको उसके लिए बातों को सीखने की और समझने की जरूरत है कि हमको क्या करना है, कैसे जाना है। अभी उन प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे पहला खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, चौथे खेत के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके, बारी बारी करके हम लोग सीखेंगे। ये एक जो ये जो अध्ययन है वो एक दिन का अध्ययन नहीं है, वो एक लंबी एक श्रृंखला है जिसको हम लोग जो है समय समय पर हम आपको इसके विषय में सिखाएंगे, इसकी गंभीरता के बारे में बताएंगे कि हम कैसे काम करें, कैसे हम आपको सिखाएं ताकि आप खाली खेत तक पहुंचे और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा करने वाले एक बड़ी संख्या में लोगों को आप परमेश्वर के लिए तैयार कर सकें। तो इसके लिए जो है हमको धीरे धीरे सीखने की जरूरत है, लेकिन एक बार में संभव नहीं है, आज भर में संभव नहीं है। इसके लिए आपको जो है सीखने की लालसा आपके अंदर होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो हमने ये बातें देखी कि हमको करना क्या है। ओके, एक और पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19 से लेकर 23 पद तक। मैं इसको मिटा दूं? ओके, रोमियो की पत्री 15 अध्याय। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने उद्यम से लेकर चारों और इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। ओके, ध्यान से मैं चाहूंगा कि हर एक लोग इस पद को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, पढ़िए आगे। पर मेरे मन की उमंग यह है हाँ, कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं दिया गया, हाँ, वहीं सुसमाचार सुनाओ, बना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। रसूल जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने के बार बार रुका रहा, परंतु और 3 देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अभी हमने देखा कि हमें क्या करना है। सभी विश्वासियों को यह आदेश मिला है कि चेले बनाना है और प्रभु का आज्ञा मानना सिखाना है या मानने योग्य बनाना है। तो हम कैसे करेंगे उस विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। तो 15 पद में क्या कहता है पौलुस? यहाँ पर 15वें अध्याय में 19 पद से लेकर 23 पद के बीच में वो क्या कह रहा है? अपने बारे में वो बता रहा है, अपने सेवकाई के बारे में ब्रीफली, संक्षिप्त में एक वर्णन कर रहा है। हर एक विश्वासियों को उत्साहित करने के लिए, हमको और आपको विशेषकर उत्साहित करने के लिए वो एक शिक्षा को यहाँ पर दे रहा है। वो क्या कह रहा है? एक स्थान का नाम वहां पर आया है, पढ़िएगा क्या कह रहा है, क्या स्थान का नाम है? यरूशलेम से क्या लिखा है? इलीरिकुम तक, है ना? क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर के इलेरिकोम तक। एक बहुत ही अगर आप उसको मैप में अगर देखने की कोशिश करें, पता नहीं मेरे पास मैप है कि नहीं, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ऐसे करें तो यरूशलेम यहाँ नीचे में है, ऐसे मान लीजिए यरूशलेम, और इलेरिकोम यहाँ है ना? और इसके एक औसत जो जनसंख्या है उन दिनों में लगभग 3 करोड़ की थी। कितनी है? 3 करोड़ की आबादी थी। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इलेरिकुम है, और ये क्या है? यरूशलेम है। यहां से पौलुस जो है सेवकाई को आरंभ करता है और इलेरिकुम तक वो पहुंचता है, और उस पूरे क्षेत्र का जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो कितनी है? 3 करोड़ है।
और 3 करोड़ में अगर उसके सेवकाई के अवधि के बारे में अगर बात करें तो लगभग 15 वर्षों का समय था, लगभग समय नहीं, लगभग 15 साल के आसपास का वहां पर वो बताता है कि लगभग उतने साल का शायद वहां पे सेवकाई था। अब मुझे बताइए कि 15 सालों के दौरान इतनी बड़ी संख्या, एक विशाल जनसंख्या को कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या एक व्यक्ति के लिए संभव है? यहाँ पे कलीसिया कितने साल से, आई एम सॉरी मैं इस कलीसिया को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें देखना चाहता हूँ। अजी 22 साल, 23 साल, अजी यहाँ तो मान लीजिए सालझरी को 22 साल हो गए, है ना, 22 साल हो गए। और यहां पर हम देखते हैं कि 15 साल में लगभग यहाँ पॉपुलेशन कितनी है तालझरी की? क्या पॉपुलेशन है तालझरी की? हाँ तालझरी की, हाँ हाँ पूरा तालझरी मतलब तालझरी जो भी कस्बा आता है, ब्लॉक आता है, जो भी हम 1 लाख रखते हैं, है ना, 1 लाख, 1 लाख की आबादी में 15 सालों में या 22 सालों में कितने लोगों तक पहुंचे हम? कितना होगा पूरे तालझरी ब्लॉक में, कितने मसीही लोग होंगे जो प्रभु की आज्ञा मानने वाले हैं? मान लीजिए हम 1,000 मानते हैं, 1000, है ना, 1,000 लोग, 1 लाख में 22 सालों में कितने लोग? 1,000 लोग। और ये पौलुस कहता है, पौलुस साहब कहते हैं कि 15 साल में 3 करोड़ की आबादी में वो पहुंच चुका। और क्या कहता है, पढ़िए आगे, आगे पढ़िए क्या कहता है। हाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए 19 से। और तीनों और अद्भुत कामों का सामर्थ्य से हाँ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हाँ, मेरे ही द्वारा किए, अद्भुत काम मेरे ही द्वारा किए, जहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर के इल्लुरिकुम तक और चारों ओर, चारों तरफ, हाँ पूरा पूरा प्रचार किया। याद रखिए, थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ वहां वहां ऐसे नहीं, पूरा पूरा उसने क्या किया? पूरा पूरा उसने प्रचार किया, पूरा पूरा प्रचार किया। ओके, पूरा पूरा प्रचार किया। हाँ, पर मेरे मन की उमंग यह है, मेरे मन की उमंग यह है, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, हाँ जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, हाँ वहीं से समाचार ओके, वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो। हाँ, इसका मतलब पौलुस ने जो काम किया वो पूरा पूरा प्रचार किया। दूसरा क्या किया? दूसरे के नेव पर घर नहीं बनाया भाई, है, दूसरे पर, दूसरे के नेव पर घर बनाने का मतलब क्या है? जोता कोई और, बोया कोई और, बढ़ाया कोई और, फसल कोई और काट के लेके चला गया। आज सेवकाई में ऐसा हो रहा है नहीं क्या? जोत कोई और रहा है, पसीना और कोई बहा रहा है, बीज कोई और डाल रहा है खर्चा करके, देखभाल कोई और कर रहा है, और फल कोई और कर रहा है, माला माला कोई और हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है वो? उसने पूरा पूरा काम किया। शुरुआत में जो चारों चक्र है, जो चारों प्रक्रियाएं हैं, जो चारों फेज है मिनिस्ट्री का, वो चारों कामों को पूरा पूरा बड़ा ईमानदारी के साथ वो कर रहा है। और ईमानदारी के साथ साथ करते करते वो दूसरे के ऊपर नेव नहीं बना रहा है, दूसरे के नेव पर घर नहीं बनाया है, वो खुद से खोदा है और खुद से महल खड़ा कर रहा है। मतलब आत्मिक महल की हम बात करें तो समाचार के बारे में बात करें, वो पूरा पूरा कर रहा है। और क्या कह रहा है? उसके मन की उमंग क्या है? उसके मन की उमंग क्या है? मन की उमंग क्या है? हाँ, जहां खाली जगह है, जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, मतलब क्या है? जहां खाली जगह है ना, वहां पर क्या करे वो? प्रचार करे। आपके मन की उमंग क्या है? तालझरी के विश्वासियों के मन की उमंग क्या है ये मन पौलुस के समान? अगर नहीं है तो ऐसा मन बनाने की आवश्यकता है। तो एक बार सुसमाचारक कहते हैं, भाई साहब हम लोग सुसमाचार के लिए प्लान करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बरसात निकलने दीजिए, बरसात अभी बहुत बारिश हो रहा है, बरसात निकल गया फिर ठंडा, अच्छा ठंडा के बाद सोचेंगे, ठंडा निकल गया गर्मी आ गई, अच्छा गर्मी के बाद सोचेंगे,
तो इससे इसके दौरान क्या हुआ, पूरा साल खत्म। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमारे मन के अंदर उमंग होना चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको काम करना है। मौसम रहेगा, एक के बाद दूसरा भी आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पौलुस के समान हमारे अंदर उमंग होने की आवश्यकता है कि मुझे प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि प्रभु ने हमको हिसाब दिया है, काम दिया और हिसाब मांगने का, चेला बनाने का और आगे मानने वाले सिखाने का जो है हिसाब हमसे मांगा जाएगा। हम और अब क्या जवाब देंगे प्रभु को, ये सवाल हमारे सामने है। परंतु वो कहता है कि मैं पूरा पूरा प्रचार करता हूं, दूसरे के नेव पर घर नहीं बनाता हूं और खाली जगह में जाने की इच्छा रखता हूं। आपकी और हमारी क्या है? यही वजह है मेरे प्रियो कि वो एक व्यक्ति 3 करोड़ की आबादी वाले एक ऐसे जगह पर जो यरूशलेम से लेकर के इल्लुरिकुम तक का जगह है, महज 1500 सालों में उसने पूरा कर लिया। क्या अकेले संभव है? अकेले किया होगा क्या आपको लगता है? पौलुस अकेले किया होगा? कितने लोग बोलते हैं हाँ अकेले किया होगा, और कई लोग, कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं अकेले नहीं किया होगा, कोई और लोग होंगे। हाँ, कौन साथी थे? ओके, हाँ, बरनबास था, है ना? बरनबास यह भी है, बरनबास और सिला था, मरकुस भी था, हाँ इसीलिए वो लिख रहा है बेचारा। हाँ मरकुस था, तिमोथी था, तिमोथी था, लूका था, डॉक्टर लूका भी था, और भी लोग होंगे। ये तो मुख्य लोग थे। हैं? आप में से तालझारी के कलीसिया में से बरनबास कौन है? बरनबास मान तो मत कहिए, हम बरनबास हैं। बरनबास, सिलास, मरकुस, तिमुथियुस, लूका कौन है? अगर नहीं है तो क्या करना होगा? तैयार करना होगा, पैदा करना होगा, है ना? तब जाकर के हम भी झारखंड को क्या करेंगे? जीत लेंगे। तालझारी नहीं, झारखंड को जीत लेंगे। और झारखंड को क्या, पूरा भारत को जीत लेंगे। लेकिन हमारे अंदर ऐसे लोग होने चाहिए, उस तरह के लोग यहीं से उत्पन्न होंगे। पैदा करना होगा ना, कि बाहर जाएंगे? नहीं भाई, आएंगे वहां से भाई, है ना, तब जाके हमारा काम बढ़ेगा, नहीं होगा। हमको पैदा करना होगा, हमारे अंदर वो जज्बा परमेश्वर ने दिया है, हमको उत्पन्न करना होगा ऐसे लोगों को। तब परमेश्वर के लिए अद्भुत काम हम और आप कर सकते हैं। जो हमारे लिए कठिन से कठिन काम होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम उस कठिन काम को आसान बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। लेकिन हमको उसके लिए क्या करना होगा? तैयारी करना होगा। तो हमें इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है मेरे को। 4 प्रक्रियाएं। खाली खेत को ढूंढना जरूरी है। खाली खेत में क्या क्या चीजें हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगा। खाली खेत में क्या क्या चीजें, खाली खेत में पहुंचने के लिए क्या करना होगा आपको? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। पहला काम क्या करना है? पहले, हाँ, पहला खाली खेत को देखना है, मुआयना करना है ना। खाली खेत चुनाव करना होगा ना, खाली खेत कहाँ है, ओके, चुनाव करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा क्या करना है? खाली खेत में चुनाव कर लिया, दूसरा क्या करना है? बोलिए। प्लानिंग करना है, प्लानिंग करके ही तो चुनाव करेंगे। ओके, पहला तो प्लानिंग हो गया, दूसरा चुनाव हो गया, तीसरा अजय, ओके, हल मतलब क्या है? प्रार्थना है, ओके। और हाँ, तो खाली खेत में 3 4 काम मुख्यतः है, ठीक है ना? आपको क्या करना, मुआयना करना है, खाली खेत का चुनाव करना है, उसको जोतना है ना, खरपतवार साफ करना है, और खरपतवार साफ करने के बाद तब दूसरा फील्ड में आप जाएंगे। दूसरा फील्ड क्या है? बीज रोप देना है, बीज डालना है। कैसे बीज डालना है आपको? एक एक करके। कई बार हम लोग इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। एक गांव में, तालझारी में हम आते हैं तो पहले ढूंढते हैं कौन आदमी यहाँ पर है, एक उसी के यहाँ साल भर बिता देते हैं। साल क्या, 2 साल, 4 साल, 5 साल बिता देते हैं। उसके पड़ोस वाले को पता नहीं है, अरे एक आदमी को हम देखते हैं चश्मा लगा के 3 पहाड़ से आते हैं गाड़ी से, तो कौन आदमी है भाई? तो नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। ये भी नहीं बताते कि वो पास्टर है, नहीं बताते, या वो प्रभु का सेवक है,
मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार, क्या करने आते हैं? तो नहीं, ऐसे ही हाल चाल के लिए आते हैं। ये भी नहीं मालूम है कि वो एक सुसमाचारक आदमी है, वो प्रभु का सुसमाचार बताते हैं। कई बार हम और हम बताने में शर्माते हैं, इसी की वजह से ये काम हमारा बढ़ नहीं रहा है। हमको बताना है, जितना ज्यादा हम बता सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने संपर्क में ले सकते हैं, बीज रोपण वहां पे करिए। एंड तीसरा क्या है, आप उसको बढ़ाइए, उसको पौधे के रूप में बढ़ाइए। तीसरा, देखभाल करिए, चेले के रूप में बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाइए जिनके पास आपने बीज बो दिया। एक दो आदमी के पास बीज मत बोइए, इतने लोगों के पास बीज बोइए कि भाई आप व्यस्त हो जाए। हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने लिए इंडिविजुअली बीज बोए। तो नहीं, हम आपके साथ जाना चाहेंगे, आप मेरे साथ आ जाइए, आप किसी को मत लेके जाइए, आप इंडिविजुअली चेला बनाइए। देखिएगा, आप इस प्रक्रिया को करके देखिएगा, आप आपको महीने 2 महीने में आपको अंतर दिखाई देने लगे, यकीन मानिए दिखाई देने लगे। और उसके बाद जब आप वो बढ़ा देते हैं, पौधे के रूप में बन जाता है, तब वो फल लाने लगता है। और जब फल लाने लगता है, तब उसको कटनी काट करके उसको जो है खलिहान में डाल देते हैं। और वही जो पहले बीज था, अभी क्या बन गया, वो फिर से जो है वो कटने काटने वाला एक, फिर से इस प्रक्रिया को दोहराने वाला एक व्यक्ति आ गया। कल तक आप कर रहे थे, एक ही किसान थे, कुछ चंद महीनों में ये भी एक आपके तरह किसान बन जाएगा, है कि नहीं? वो भी आपके साथ काम करना शुरू करेगा। तीसरा महीना वो भी अभी एक एक या दो को पैदा करेगा। इस प्रकार से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होता जाए। कलिसियाएं आमतौर पे किस विधि से, किस तरीके से बढ़ रही है, हमारे यहाँ झारखंड में या भारत में, उस प्रक्रिया को देखना चाहिए। हमारे यहाँ जो है कलिसियाएं जो बढ़ती है, वो गुणात्मक वृद्धि नहीं करती है, वो उसमें जो है धनात्मक वृद्धि होता है। वैसे तो गुणात्मक और धनात्मक में अंतर है, उसमें जुड़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कलीसिया में मान लीजिए 50 लोग हैं, तो एक कलीसिया टारगेट रखता है कि अगले साल हमको कितना चाहिए आदमी, 10 और आदमी चाहिए। तो एक साल में यहाँ पे कितना हो गया, पहला साल में कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। अब 60 वाला अगले साल फिर से रहता है 10 और चाहिए, दूसरे साल में यह कितना हो गया, इसमें फिर से 10 और चाहिए, तीसरे साल यह कितना हो गया, 80। तो यानी कि कितना धन का वृद्धि हो रहा है, 10-10 का वृद्धि हो रहा है ना? और पांचवें साल क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 हो गया है, और यहाँ पे 100 हो गया। पांचवें साल में 100 हो गया, अभी ये टारगेट है। लेकिन अगर आप गुणात्मक वृद्धि में करते हैं, तो मान लीजिए 50 लोग हैं पहले साल में, तो 50 लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, उसमें से चुनिए कि कितने लोग कर सकते हैं, और नहीं कर सकते उनको ट्रेनिंग दीजिए, प्रशिक्षित करिए, और हर एक को जिम्मा दीजिए कि आप एक महीने में या एक साल में एक व्यक्ति को जीत करके ले आना। यहाँ पे हम साल के हिसाब से देखे थे, अगर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है एक व्यक्ति को लाना, एक विश्वासी का जिम्मेदारी है एक और विश्वासी को जोड़ना है, तो एक साल 50 था, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, 50 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। अब 100 की जिम्मेदारी है कि और लाने का, कितना हो जाएगा, है ना? ये 200 हो गया, फिर उसका जिम्मेदारी है, कौन बढ़ रहा है ज्यादा वृद्धि से, ये या ये? हो सकता है कि सब लोग पैदा नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन 50 में से 25 तो करेगा कि नहीं करेगा, 15 तो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इससे तो ज्यादा है ना। तो उसका अंतर आपको दिखाई देने लगेगा। इस प्रक्रिया को हमको और आपको अपनाने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, हम और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, प्रभु के दास से। पर मैं ये आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, हम सब प्रैक्टिकल हो, हम सबको जो है प्रायोगिक जीवन में वापस आना है। हम सब किसान हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम सबको लेखा देना है। क्या हम विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे उसका लेखा लेने वाला है, परमेश्वर हमसे उसका जवाब लेने वाला है। क्या हमारे पास उसका जवाब है, क्या हमारे पास उसका हिसाब है? अगर नहीं है, तो परमेश्वर हमसे जब पूछेगा, हम क्या जवाब देने वाले, क्या जवाब देने वाले? हमारे पास कोई जवाब है? जवाब देने के लिए तैयारी मत करिए, काम करने के लिए तैयारी करिए।
अगर तैयारी करना है तो। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। यस।